जय हिंद आप सभी को। बहुत अच्छी गुड न्यूज, यूपी होमगार्ड का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। तो बिल्कुल अब आप जो है अपनी तैयारी को एकदम धार दे दीजिएगा। फॉर्म भर चुके हैं, सब काम हो चुका है और एग्जाम डेट भी अब आपके सामने है। अब 2 सवाल हैं और वीडियो को जल्दी से खत्म करता हूं कि भैया अब हम तैयारी करें कैसे, इतना बड़ा सिलेबस और साथ ही में इतना बड़ा कंपटीशन। उसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। अभी आपको वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं, जिस नोटिस के अंदर आपका एग्जाम डेट लिखा हुआ है वो कौन सा डेट है, वो आपका 25, 26, 27 यानी 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा अप्रैल के महीने में। हो सकता है कि ये आपको ना दिखे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से जो है वो बता सकूं। यहां पर आप देखिएगा, ये आपको 22 दिसंबर 2025 यानी आज का ही और अभी का जो है वो ये पेपर होगा। ये जो पेपर होगा वो इसकी लिखित परीक्षा होगी, यानी कि पेपर जो होगा वो कैसा होगा साथी, ये आपका पेपर ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन होगा। आगे देखिएगा, ओके ये सब पूरा लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है एनरोलमेंट 2025, 25 तारीख, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल यानी 3 दिन तक ये लगातार पेपर चलेगा। आगे देखो, ये सूचना अभ्यर्थियों को सूचना प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आगे की महत्वपूर्ण निर्देशों के लिए उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला, इसका अवलोकन करते करें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी सारी सूचनाएं भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी, आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, एक दिन के अंदर 2 शिफ्ट होने वाली है। कितनी? 2 शिफ्ट होने वाली है। 3 दिन पेपर चलेगा, यानी टोटल जो आपका शिफ्ट रहेगा मेरे साथी वो कितना रहेगा? 6 शिफ्ट होगा। मतलब ये आपका जो शिफ्ट है वो 1 से ज्यादा है, इसलिए 1 से ज्यादा होने पर आपके एग्जाम में आप इसे नॉर्मलाइजेशन भी जो वो देखने को मिलेगा, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा आपके एग्जाम के अंदर। भैया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? यानी जैसे समझिएगा, एक जैसे इसी में से हम तारीख ले लेते हैं 25, ठीक है, 25, 26, 27 इनके अंदर सुबह वाली ये है और शाम वाली है। सुबह सुबह, शाम शाम। अब आप देखिएगा इस वाली शिफ्ट के अंदर मान लीजिएगा पेपर का लेवल थोड़ा सा लो था। अब जो शाम को पेपर हुआ वो इसका जो लेवल था वो एकदम हाई आ गया। यस ना? सुबह वाली शिफ्ट ये था एकदम मॉडरेट था, ये वाला जो हो गया एकदम भाई साहब टॉप मोस्ट हो गया, एकदम हाई उच्च लेवल हो गया। ठीक है, तो ऐसे में इन दोनों शिफ्टों को बैलेंस करने के लिए, टोटल 6 शिफ्टों को बैलेंस करने के लिए उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, तो बहुत ज्यादा जो वो अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके मान लीजिएगा, अगर आपके नंबर है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके नंबर है 90, ठीक है, आपका जो शिफ्ट था वो आसान था, दूसरी शिफ्ट जो थी वो कमजोर थी, तो ऐसे में अगली वाली शिफ्ट को जो है 2-2 नंबर जो वो दे दिए जाएंगे। तो अब आपके नंबर कितने हो जाएंगे? घट के 88। अगर आपका शिफ्ट हार्ड आया है, आपके नंबर बने 70, नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 नंबर मिल गया, यानी अब आपका स्कोर हो गया 75। तो ये डिसाइड करता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो गहरी सी सांस लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करना मेरे भाई, ये मौका आपके हाथ से बिल्कुल न जाए। और देखो, आप ही नहीं, आपके माँ बाप और बहुत ऐसे होंगे जो शादीशुदा होंगे, उनके पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी भाभी जिनके जो घर वाले हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अब देखिएगा उनको जो है आपको फुल सपोर्ट करना है, मन तन के साथ में आप उनको जो है बोलिए, लाइब्रेरी जाइएगा। अगर घर में पढ़ रहे हैं तो सुबह दोपहर शाम सर्दी पड़ रहा है, खाने पीने का प्रॉपर उनका ध्यान रखिएगा। मतलब आप समझ लीजिएगा एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना है। वो इसलिए जब पूरा समय मिलता है पढ़ाई के लिए और घर की परेशानियां जब बार बार आपके जो आपका दिमाग है उसमें हिट नहीं करती हैं, तो फिर पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। इसलिए फ्री रखने के लिए अगर किसी की बहन है या भाई है तो उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइएगा वो है भी या नहीं। तो ऐसे में उनको पूरा समय दीजिएगा, उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। और तब जाकर के एक मन जब शांत होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप सभी के सामने आता है मेरे भाई। अब एक चीज और देखिएगा, आप मानो या मत मानो, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, और बहुत जरूरी चीज जो मैं अब आपको बता रहा हूं, इसे कोई प्रमोशन विमोशन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये अपना चैनल है तो इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, शायद क्योंकि आप नए होंगे तो इस चैनल के बारे में शायद आपने ना सुना हो, लेकिन 90% विद्यार्थी ने कभी ना कभी मेरी वीडियोस देखी होंगी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। पब्लिक में जाकर के, कॉलेज पर जाकर के और वहां जाके लड़कों से जो है वो सवाल जवाब करना, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले को आगे बढ़ाना, तो इस तरह की वीडियोस बनती थी पहले। लेकिन जब से ये एग्जाम चालू हुए तब से हमें पता चला कि यार ऐसा कुछ कंटेंट बनाए ताकि बच्चों के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया कि प्रीवियस ईयर और जो बड़े अच्छे सवाल होते हैं आपके स्टैटिक में से
करंट में से उन सभी सवालों का समावेश करके वहां पर डिस्कशन किया जाता है, जैसे आप फोटो के अंदर देख रहे हैं। यहां पर देखो अभी 9 घंटे पहले ही होमगार्ड की वीडियो अपलोड की है, जिसको अभी जो है वो लगभग 6,500 बच्चों ने देख लिया है। तो ओवरऑल देख सकते हैं ये आपका 29 वीडियोस है मेरे भाई। कुछ भी लिखा हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी लिख रहा हो स्क्रीनशॉट पर, एनटीपीसी लिख रहा हो, चाहे होमगार्ड लिख रहा हो, आपको वो सारी वीडियोस ये 30 हो जाएंगी कल। 30 वीडियोस आप 2x की स्पीड में इनको देख लेना, यानी कि आप विश्वास करेंगे कि अब आपका जो स्कोर होगा, अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो लगभग आप देखेंगे 30 वीडियोस सिर्फ 10-10 मिनट की वीडियो से सरदेसी आप देखेंगे 1-1.5 घंटे के अंदर खत्म, और आपका लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हर टॉपिक से जो बहुत अच्छे एग्जाम्स के अंदर बना था वो सारे क्लियर हो जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो इसको देखना मत भूलना, मेरा निवेदन है। बाकी आप मानो या मत मानो, बट मैंने कह दिया क्योंकि यहां पर सारे विद्यार्थी वही होते हैं जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो इसलिए इसको मत छोड़ना। अच्छा, इसको देखना कब है? देखिएगा, देखने का इन वीडियोस को तरीका होता है। ये कोई क्लास नहीं है कि जो सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर उसको समझ रहे हैं, नहीं। जब भी आप फ्री रहे, लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं, समय निकल गया, परेशान हो गया, सिर दर्द हो गया, भाई लग रहा है सो ले, तो क्यों ना जो है वो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी सर्च करिएगा या राम चौधरी जीके वीडियो सर्च कर लीजिएगा, सीधे आ जाएगा। वहां जाकर के 3-4 वीडियोस का रिवीजन, क्या मजा आएगा, हंसी आएगी और समझ में आएगा कि सामने वाला कितना जानता है या फिर मैं कितना जानता हूं, मैं कितना कमजोर हूं, ये कितना जानता है। तो आपको एकदम लगेगा भाई इतना पढ़ा लिखा यार, इतना एकदम हमको भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है वो समय मतलब बहुत अच्छा लगेगा। खेत पर हैं आप, कभी भी जब भी फ्री समय हो, कहीं पर भी हो, तो इन वीडियोस का जरूर रिवीजन कर लेना। 2x की स्पीड लगाएंगे, 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में खत्म चलेगा। तो वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। बाकी यहाँ पर चलता रहता है रोजाना, और बड़े अच्छे विद्यार्थियों के साथ में डिस्कशन होता है जो अपने आप में जो टॉप मोस्ट होते हैं या फिर जिनको अभी पढ़ने की तैयारी करने की और जरूरत होती है, तो उनसे जो है बातचीत होती है, जिनमें लड़की भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, कुछ शेर होते हैं, कुछ शेरनियां होती हैं, वो सब जो है वो डिस्कशन यहाँ पर चलता है। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, और जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को एकदम चाट जाइए, रगड़ा मार दिए, दनादन पढ़ाई करिएगा उसको। और एक ही सब्जेक्ट है, कांस्टेबल में जाइए 4 सब्जेक्ट मिलेगा, यस ना, सवाल वही सिलेबस होता है। तो सोचिए 3 आपको नहीं पढ़ना पड़ा, सिर्फ 1 है। अब 1 है तो या तो इसे छोड़ दो, ठीक है, अगर चाहिए नौकरी तो फिर सब कुछ भूल जाओ, बस इसी के दीवाने हो जाओ। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना वीडियोस देखना, पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर आती है, मस्त एकदम। शॉर्ट्स में भी बेस्ट टीचरों के बारे में जो वो जिक्र किया जाता है बच्चों के द्वारा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।